जीटी बनाम आरआर, गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। इसका 23वां रोमांचक मुकाबला गुजरात टाइटंस जीटी और राजस्थान रॉयल्स आरआर के बीच अहमदाबाद के भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह मुकाबला किसी त्योहार से कम नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही टीमें इस सीजन में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और जीत के लिए हर संभव प्रयास करती नजर आएंगी। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस का सिक्का शाम 7 बजे उछाला जाएगा, जो यह निर्धारित करेगा कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी करेगी। दोनों टीमों का मौजूदा फॉर्म। एक विश्लेषण। इस मुकाबले में उतरने से पहले दोनों टीमों के मौजूदा फॉर्म पर एक नजर डालना महत्वपूर्ण है, जो हमें ये समझने में मदद करेगा कि आज के मैच में किसकी पलड़ा भारी रहने की संभावना है। गुजरात टाइटंस जीटी। गुजरात टाइटंस ने इस सीजन में अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में से प्रभावशाली 3 में जीत हासिल की है। उनकी एकमात्र हार कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ गुवाहाटी में हुई थी। इसके बावजूद टीम ने शानदार वापसी करते हुए अपने पिछले 3 मुकाबले लगातार जीते हैं। पहले मुंबई इंडियंस को हराया, फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को उनके घरेलू मैदान पर मात दी और हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद को हैदराबाद में शिकस्त दी। ये लगातार जीत का सिलसिला टीम के मनोबल को निश्चित रूप से ऊंचा रखेगा और उन्हें आज के मुकाबले में आत्मविश्वास के साथ उतरने की प्रेरणा देगा। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम संतुलित नजर आ रही है, जिसमें युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है। उनकी बल्लेबाजी में गहराई है और गेंदबाजी आक्रमण में विविधता है, जो उन्हें किसी भी परिस्थिति में मुकाबला करने की क्षमता प्रदान करती है। राजस्थान रॉयल्स आरआर। राजस्थान रॉयल्स ने भी इस सीजन में अब तक 4 मैच खेले हैं, जिनमें से उन्होंने 2 में जीत दर्ज की है और 2 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ गुवाहाटी में जीत के साथ की थी, लेकिन इसके बाद उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हार झेलनी पड़ी। हालांकि उन्होंने जोरदार वापसी करते हुए अगले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया, लेकिन अपने पिछले मैच में उन्हें पंजाब किंग्स के हाथों 50 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस जीत और हार के मिश्रण के साथ राजस्थान रॉयल्स अंक तालिका में 7वें स्थान पर है। संजू सैमसन की कप्तानी वाली इस टीम में भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन उन्हें निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता होगी। उनकी बल्लेबाजी में गहराई है, खासकर यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर जैसे सलामी बल्लेबाजों के साथ, लेकिन मध्यक्रम को और अधिक स्थिरता दिखानी होगी। गेंदबाजी में उनके पास अच्छे विकल्प हैं, लेकिन उन्हें गुजरात के मजबूत बल्लेबाजी क्रम के सामने कड़ी चुनौती पेश करनी होगी। हेड टू हेड आंकड़े। कौन किस पर भारी? आईपीएल के इतिहास में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच अब तक कुल 6 मुकाबले खेले गए हैं। इन मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो गुजरात टाइटंस का दबदबा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गुजरात ने इन 6 मैचों में से 5 में जीत हासिल की है, जबकि राजस्थान रॉयल्स केवल 1 मैच जीतने में सफल रही है। यह एकमात्र जीत राजस्थान ने पिछले सीजन में 2023 में अहमदाबाद के इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हासिल की थी, जब उन्होंने गुजरात द्वारा दिए गए 178 रनों के लक्ष्य को 3 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया था। हेड टू हेड आंकड़े निश्चित रूप से गुजरात टाइटंस को मनोवैज्ञानिक बढ़त दिलाते हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स पिछली जीत से प्रेरणा लेकर इस रिकॉर्ड को सुधारने की कोशिश करेगी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में दोनों टीमों का प्रदर्शन भी दिलचस्प रहा है। इस मैदान पर दोनों टीमें 2-2 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें से 1 मैच गुजरात ने जीता है और 1 मैच राजस्थान ने अपने नाम किया है। इससे पता चलता है कि इस मैदान पर दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद की पिच रिपोर्ट। बल्लेबाजों का स्वर्ग या गेंदबाजों का गढ़? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच को आमतौर पर बल्लेबाजी के लिए अनुकूल माना जाता है। इस मैदान पर खेले गए पिछले आईपीएल मैचों के आंकड़ों को देखें तो पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 174 रन रहा है। हालांकि इस सीजन में यहां खेले गए 2 मैचों में पिच का व्यवहार थोड़ा अलग रहा है। पहले मैच में, जो गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया था, लाल मिट्टी की पिच का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर दोनों पारियों में 200 से अधिक रन बने थे और मैच में कुल 400 से अधिक रन बने थे। इस पिच पर बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला था। इसके विपरीत गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए दूसरे मैच में काली मिट्टी की पिच का इस्तेमाल किया गया था। इस पिच पर गेंद थोड़ी नीची रह रही थी और उछाल भी कम था, जिससे तेज गेंदबाजों और स्पिन गेंदबाजों दोनों को मदद मिली थी। इस मैच में गुजरात ने 196 रन बनाए थे, लेकिन ये पहली पिच की तरह सपाट नहीं थी। इन 2 अलग अलग पिचों के व्यवहार को देखते हुए आज के मैच के लिए किस प्रकार की पिच का इस्तेमाल किया जाएगा, ये महत्वपूर्ण होगा। अगर लाल मिट्टी की पिच का इस्तेमाल होता है तो एक और उच्च स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां बल्लेबाजों को रन बनाने में आसानी होगी। वहीं अगर काली मिट्टी की पिच का इस्तेमाल होता है तो गेंदबाजों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी और 180-190 का स्कोर भी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इस मैदान पर टॉस भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पिछले आंकड़ों के अनुसार इस मैदान पर दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम का सफलता दर पहली बल्लेबाजी करने वाली टीम से थोड़ा बेहतर रहा है।
38 आईपीएल मैचों में से 20 मैच दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 17 मैच पहली बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। इसलिए टॉस जीतने वाली टीम परिस्थितियों का आकलन करके पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है। मौसम का पूर्वानुमान, क्या बारिश बनेगी विलन? आज अहमदाबाद में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे क्रिकेट प्रेमियों को पूरे 40 ओवर का रोमांच देखने को मिलेगा। तापमान की बात करें तो दिन में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि रात में ये 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मैच के समय शाम को तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि हवा की गति लगभग 16 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी और आर्द्रता 20 से 25% के बीच रहने की संभावना है। इस गर्म और शुष्क मौसम में खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस का खास ध्यान रखना होगा। संभावित प्लेइंग एक्साई कौन होंगे मैदान पर? हालांकि दोनों टीमों की आधिकारिक प्लेइंग एक्साई टॉस के समय ही घोषित की जाएगी, लेकिन उनके पिछले प्रदर्शन और टीम संयोजन को देखते हुए कुछ संभावित खिलाड़ी इस प्रकार हो सकते हैं। गुजरात टाइटंस, शुभमन गिल कप्तान, युवा और प्रतिभाशाली सलामी बल्लेबाज जो टीम की बल्लेबाजी की धुरी हैं। जोस बटलर, विकेटकीपर, अनुभवी और विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि ये थोड़ा आश्चर्यजनक नाम है, क्योंकि बटलर राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। गुजरात टाइटंस के संभावित विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा या मैथ्यू वेड हो सकते हैं। साई सुदर्शन, युवा और स्थिर बल्लेबाज जो मध्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शाहरुख खान, आक्रामक मध्यक्रम बल्लेबाज जो बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं। वॉशिंगटन सुंदर, हरफनमौला खिलाड़ी जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान दे सकते हैं। राहुल तेवतिया, निचले क्रम के विस्फोटक बल्लेबाज और उपयोगी लेग स्पिन गेंदबाज। राशिद खान, विश्व स्तरीय लेग स्पिनर और निचले क्रम के उपयोगी बल्लेबाज। मोहम्मद सिराज, तेज गेंदबाज जो नई गेंद से विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। ये भी एक संभावित त्रुटि है, सिराज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलते हैं। गुजरात के संभावित तेज गेंदबाजों में प्रसिद्ध कृष्णा, उमेश यादव या स्पेंसर जॉनसन शामिल हो सकते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा तेज गेंदबाज जो अपनी गति और उछाल से बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। साई किशोर, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज जो मध्य ओवरों में विकेट निकाल सकते हैं। ईशांत शर्मा, अनुभवी तेज गेंदबाज जो अपने अनुभव का टीम को फायदा दिला सकते हैं। ईशांत शर्मा दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं। गुजरात के संभावित तेज गेंदबाजों में दर्शन नालकंडे या मोहित शर्मा भी शामिल हो सकते हैं। सही संभावित प्लेइंग एक्साई संशोधित। गुजरात टाइटंस, शुभमन गिल कप्तान, रिद्धिमान साहा विकेटकीपर बाई मैथ्यू वेड, साई सुदर्शन, विजय शंकर, अजमतुल्लाही ओमरजई, राहुल तेवतिया, राशिद खान, उमेश यादव बाई स्पेंसर जॉनसन, प्रसिद्ध कृष्णा, साई किशोर, मोहित शर्मा, बचेले गए दर्शन नालकंडे। राजस्थान रॉयल्स, यशस्वी जायसवाल, युवा और आक्रामक सलामी बल्लेबाज। संजू सैमसन, कप्तान और विकेटकीपर, अनुभवी और प्रतिभाशाली बल्लेबाज जो बड़े स्कोर बना सकते हैं। देवदत्त पडिक्कल, बाएं हाथ के बल्लेबाज जो मध्य क्रम को मजबूती देते हैं। रियान पराग, युवा हरफनमौला खिलाड़ी जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान दे सकते हैं। शिमरॉन हेटमायर, विस्फोटक बाएं हाथ के बल्लेबाज जो निचले क्रम में तेजी से रन बना सकते हैं। ध्रुव जुरेल, युवा विकेटकीपर बल्लेबाज जिन्होंने पिछले कुछ मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है। वानिंदु हसरंगा, श्रीलंकाई लेग स्पिनर और उपयोगी निचले क्रम के बल्लेबाज। महीश तीक्ष्णा, श्रीलंकाई ऑफ स्पिनर जो अपनी विविधता के लिए जाने जाते हैं। जोफ्रा आर्चर, तेज गेंदबाज जो अपनी गति और यॉर्कर से बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। संदीप शर्मा, अनुभवी तेज गेंदबाज जो अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। युजवेंद्र चहल, अनुभवी लेग स्पिनर जो आईपीएल के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक हैं। मैच का महत्व, अंकों की दौड़ में आगे बढ़ने की जंग। दोनों ही टीमें इस मैच को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगी। गुजरात टाइटंस जो पहले से ही शीर्ष स्थान के करीब है, इस जीत के साथ अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहेगी। अपने घरेलू मैदान पर खेलने का उन्हें निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, क्योंकि दर्शक उनका भरपूर समर्थन करेंगे। वहीं राजस्थान रॉयल्स जो वर्तमान में शीर्ष 5 से बाहर है, इस मुकाबले में जीत हासिल करके अंक तालिका में ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगी। पिछली हार के बाद टीम वापसी करने के लिए उत्सुक होगी और गुजरात के मजबूत टीम को हराकर आत्मविश्वास हासिल करना चाहेगी। हेड टू हेड रिकॉर्ड उनके खिलाफ जरूर है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और राजस्थान रॉयल्स उलटफेर करने की क्षमता रखती है। ये मुकाबला बल्ले और गेंद के बीच एक रोमांचक जंग होने की उम्मीद है। गुजरात के मजबूत बल्लेबाजी क्रम के सामने राजस्थान के अनुभवी गेंदबाजी आक्रमण की परीक्षा होगी। वहीं राजस्थान के बल्लेबाजों को गुजरात के विविधतापूर्ण गेंदबाजी आक्रमण का सामना करना होगा। मैच का सीधा प्रसारण। क्रिकेट प्रेमी इस रोमांचक मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टेलीविजन पर देख सकते हैं।
इसके अलावा डिजिटल दर्शक जियो सिनेमा ऐप पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी मैच का आनंद ले सकते हैं। आज का मुकाबला गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। जहां गुजरात अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी, वहीं राजस्थान पिछली हार का बदला लेने और अंक तालिका में ऊपर चढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम एक और रोमांचक आईपीएल मुकाबले का गवाह बनने के लिए तैयार है। क्रिकेट के दीवानों के लिए यह शाम निश्चित रूप से यादगार होने वाली है।